पिछले वीडियो में हमने सुना सूर्य की धूप में प्राकृतिक अवस्था में शरीर को आरोग्य शक्ति उपलब्ध होती है। ये प्रकृति की अनमोल देन है। ब्रह्म मुहूर्त में विविध प्रकार की सूर्य किरणें शरीर को ऊर्जा प्रदान करती हैं। सूर्य किरणों से अनेकों कष्ट साध्य रोग नष्ट हो जाते हैं। वात, पित्त और कफ को भी सूर्य किरणें दूर करती हैं। मन को ध्यान के समय जब सूर्य पर केंद्रित करते हैं तो सूर्य के सबसे समीप वाली किरणों में मन का स्नान होता है और उसकी सभी शक्तियाँ स्पष्ट रूप से पूर्ण शरीर में परिलक्षित होती हैं। सूर्य भगवान का ध्यान करते हुए धूप लेने से मानसिक शुद्धि व आत्मिक पवित्रता भी बढ़ती है। इसीलिए सूर्य को लोक एवं परलोक दोनों प्रकार के सुखों का दाता कहा गया है। सविता ध्यान से लोक और परलोक का सुख उपलब्ध होता है। ये पृथ्वी पर का ध्रुव सत्य है। गायत्री महामंत्र सूर्य सविता का मंत्र है। इसीलिए प्राचीन काल से ही गायत्री उपासना प्रत्येक भारतीय के लिए अनिवार्य धर्म कर्तव्य माना गया है। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। सूर्य ग्रहण ऐसा श्रेष्ठ समय है जिसमें जप करने से अनायास ही मंत्र सिद्धि हो जाती है। सूर्य ग्रहण में महानदियों के तट पर, गुफा में और देव मंदिरों में जप करने से साधक सिद्धि को उपलब्ध हो जाता है। आने वाले दिनों में चूंकि ये संधि काल है, इसीलिए अगले दिनों सूर्य ग्रहणों की संख्या में बढ़ोतरी होने जा रही है। इस अवधि में की गई साधना निश्चित रूप से भगवान भुवन भास्कर की अनुकंपाओं की निमित्त बनेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। सूर्य को पाप नाशक मानते हैं, इसीलिए पापों से मुक्ति व सद्बुद्धि की याचना वाला गायत्री मंत्र सविता के ध्यान के साथ जपा जाता है। सूर्य देव मानसिक शांति प्रदान करके सब प्रकार के सुख प्राप्त कराते हैं जो मानव को अभीष्ट हैं और व्रतों को पूर्ण करने की सामर्थ्य देते हैं। यजुर्वेद कहता है कि सूर्य स्वयंभू इस सौर जगत को प्रकाशित कर रहे हैं, सबको शक्ति और ज्योति देते हैं। जो भी सूर्य के नियमों का अनुसरण करेगा वो उनके ही समान वर्चस्वी अर्थात शक्तिवान बनेगा। आद्य गुरु शंकराचार्य ने संध्या भाष्य में सूर्य महात्मा का वर्णन करते हुए कहा है कि सूर्य की आराधना पापों का नाश करती है और हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करती है। गायत्री मंत्र के द्वारा की गई उपासना और सविता देव की कृपा से आध्यात्मिक और भौतिक संपदा की प्राप्ति होती है। भविष्य में सौर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत सूर्य ही रहेंगे। भविष्य की ईंधन समस्या सहित अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमें उन्हीं की शरण लेनी पड़ेगी। सूर्य ऊर्जा अतुलनीय है। किसी राजस्थानी रेगिस्तान के 100 वर्ग मील टुकड़े की सूर्य शक्ति यदि वश में की जा सके तो उससे पूरे भारत की आवश्यकता मजे में पूरी की जा सकती है। सूर्य शक्ति और अणु ऊर्जा का स्तर एक ही है, पर सूर्य किरणें 8 मिनट की यात्रा करके जब धरती पर पहुंचती हैं तो वे इतनी हल्की हो जाती हैं कि प्राणी और वनस्पति उनका सुकोमल स्पर्श सुखपूर्वक कर सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। इसके विपरीत धरती पर उत्पन्न की गई अणु ऊर्जा किसी बलिष्ठ दैत्य के समान है। उसका उपयोग केवल ऐसे ही कामों में हो सकता है जो गर्मी का तीव्र दबाव सहन कर सकें। वस्तुतः मनुष्य की आध्यात्मिक उन्नति में सविता देवता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मनुष्य जितना अधिक पृथ्वी की शक्तियों से प्रभावित होता है, उससे भी कई गुना अधिक उसे सौर शक्तियाँ उत्तेजित आंदोलित करती हैं। पार्थिव या पृथ्वी की शक्तियाँ गुरुत्वाकर्षण के नियम अनुसार नीचे की ओर खींचने का प्रयास करती दिखती हैं, जबकि सूर्य की शक्तियाँ ऊपर की ओर ले जाती हैं। एक सूर्य ही हैं जो समस्त ग्रह पिंडों को अपनी आकर्षण शक्ति से बांधे हुए हैं और सारे ग्रहों को
अपनी अपनी कक्षा में घूमने के लिए बाधित किए हुए हैं। सूर्य की शक्तियां ही पृथ्वी पर उतरती हैं और मनुष्य समेत समस्त प्राणियों एवं वनस्पतियों में प्राण भरती हैं। संसार में जितने भी महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने भी क्रांतियों का संचालन किया है, मनीषियों ने उन्हें सविता शक्ति से संचालित बताया है। प्राचीन काल के ऋषि मनीषियों के आराध्य सूर्य देवता ही थे। वैदिक ऋचाएं सूर्य मंत्रों से भरी पड़ी हैं। इस रहस्य को यदि समझा जा सके तो ब्रह्मांडीय शक्तियों को आकर्षित करने और महानता की ओर अग्रसर होने के अवसर हर किसी के समक्ष प्रस्तुत हैं। सौर मंडल से संबंधित आजकल विज्ञान की जो भी खोजें की जा रही हैं वो वास्तव में आश्चर्यजनक हैं, किंतु उससे भी बढ़कर आश्चर्यजनक ऐसी अनेक खोजें भारत के प्राचीन ऋषि मुनि कर गए हैं, जिनका हल समय समय पर प्राचीन ग्रंथों से मालूम होता रहता है। इन ग्रंथों में पूरे नगर के बराबर वायुयान बनाकर आकाश में ही निवास करने का वर्णन पाया जाता है। हाल में महर्षि भारद्वाज का यंत्र सरस्वम नामक ग्रंथ मिला है, जो मैसूर की अंतर्देशीय संस्कृत संशोधन संस्था के पास है। इसके 40वें प्रकरण में वैज्ञानिक आविष्कारों का अति आश्चर्यजनक वर्णन मिलता है। इसमें भू भुवा स्व मह आदि दूरवर्ती लोकों तक की यात्रा करने की विधि दी गई है। भिन्न भिन्न ग्रहों के ऊपर जाने के लिए अलग अलग तरह के अद्भुत विमानों के निर्माण का विवरण दिया गया है। ऐसे भी यंत्र बनाना बताया गया है जिससे एक ही मनुष्य पक्षी की तरह आकाश में उड़ सके। पूर्व और पश्चिम के विद्वानों में जो मुख्य और विलक्षण भेद है वो यही है कि पश्चिम वाले अपनी कामनाओं की पूर्ति बाहरी जगत से करने का प्रयत्न करते हैं और पूर्व वाले अपनी आत्मा की असीम शक्ति पर आधार रखकर अपनी कामनाओं की पूर्ति करने का प्रयत्न करते हैं। पश्चिम निवासी इंद्रिय जनित सुखों को प्राप्त करने के लिए परिश्रम करते हैं, जबकि पूर्व के निवासी इंद्रियों पर संयम रखकर आत्मचिंतन द्वारा अपूर्व आनंद प्राप्त करते हैं। पश्चिम के विद्वान वैज्ञानिक प्रकृति के गुण धर्म को जानकर पदार्थों में रहने वाली गुप्त शक्तियों से कार्य लेते हैं, जबकि पूर्व के तपस्वी अपनी ही आत्मा में जो अमोघ और अपरिमित शक्तियां पाई जाती हैं, उसी शक्ति के द्वारा अपने सब कर्मों को सिद्ध करते हैं। महर्षि भारद्वाज रचित अंशुबोधिनी ग्रंथ में अनेक प्रकार के विमानों का विवरण दिया गया है, जैसे कि शक्योद्रम वर्ग मरु विमान अर्थात विद्युत शक्ति से चलने वाला विमान, भूतवाह पंचा महाभूत की शक्ति को एकत्रित करके चलने वाला विमान, धूमयानः अर्थात भाप अथवा धुएं से चलने वाला विमान आदि आदि। सूर्य किरणों के मुख्य 12 विभाग होते हैं। उनके द्वारा ऋषियों ने जो आश्चर्यजनक कार्य किए थे, उनका विचार कर सकना भी हमारे लिए असंभव है। सूर्य की इन 12 शक्तियों को अलग करके 12 मणि तैयार करके और उनके दर्पण बनाकर उनकी शक्ति द्वारा जो विमान चलाया जाता है, उसे मणिवाह विमान कहते हैं। इन 12 मणियों को तैयार करने में जो द्रव्य काम में लाए जाते हैं, उनका पूरा वर्णन इस ग्रंथ में है। अंशुबोधिनी के 4थे भाग में कूट केंद्र का वर्णन किया गया है, जिसका आशय ये है कि अनेक शक्तियों को एक केंद्र पर एकत्रित करके उनका प्रयोग करना। सूर्य और सूर्य की किरणों का ज्ञान मनुष्यों के लिए वास्तव में अति उपयोगी है और उसके लिए भारद्वाज ऋषि का ये ग्रंथ अलौकिक है। पर इस ग्रंथ के रहस्य को समझने के लिए ब्रह्मचर्य और वेदाध्ययन द्वारा शुद्ध बुद्धि की आवश्यकता है। ऋषि भारद्वाज ने मानसिक उपांशु जप करके अजपा गायत्री सिद्ध की थी। तब परब्रह्म की कृपा से दीर्घायु प्राप्त करके वेद का तथ्य जानने के लिए अंतर्मुख होकर घोर तप किया था। इससे वेद का गुह्य तत्व उन पर प्रकट हो गया और योग शक्ति द्वारा वे सूर्य के समान ही तेजस्वी हो गए। उनको वेदों के ज्ञान के पर्वत पर पर्वत दिखलाई पड़ने लगे। उनकी विशालता से चकित होकर ऋषि परमात्मा की प्रार्थना करने लगे कि इस अपार वेद ज्ञान के एक अंश को देख सकने की भी शक्ति मुझ में नहीं है।
तो फिर महान पर्वतों के समान ज्ञान को मैं कैसे जान सकता हूँ? परब्रह्म ने संतुष्ट होकर अनंत वेद में से 3 अक्षर ओम अर्थात अ, उ और म उनको दिखलाए और बताया कि उनमें सब प्रकार की विद्याओं को प्रकाशित करने की सामर्थ्य है। इन प्रणव शक्ति की सहायता से भारद्वाज ऋषि ने परमात्मा के वेद स्वरूप अनंत ज्ञान को समझा और फिर सौर विद्या के महान ग्रंथ अंशुबोधिनी की रचना की। आज के वैज्ञानिक विभिन्न कार्यों के संपादन के लिए ऊर्जा का एकमात्र सशक्त एवं स्थायी विकल्प सूर्य ऊर्जा को ही मान रहे हैं। शारीरिक मानसिक रोगों के निवारण और स्वस्थ दीर्घायुष्य जीवन से लेकर अध्यात्मोपचार तक की प्रक्रिया में सविता की प्राण शक्ति का तारतम्य बिठाया जा सकता है। ध्यान धारणा के सहारे आदित्य मंडल के प्राण भंडार को आकर्षित करके स्वयं को उससे परिपूरित करके किसी भी प्रकार के रोग निवारण या अध्यात्म साधना का उपचार किया जा सकता है। इसके आगे का अगले वीडियो में। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माँ गायत्री की कृपा आप पर बनी रहे। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद। ओम शांति।